चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की जो प्रसिद्ध कहानी है उसका श्रवण करेंगे, जिसको सुनकर हमारी आत्मा प्रसन्न होती है और हमें राधे कृष्णा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति की जो कोई भी मनोकामना होती है इस कहानी को श्रवण करने मात्र से अवश्य ही पूर्ण होती है। पूरे कार्तिक महीने में अगर कोई व्यक्ति नहा धोकर स्नान करके पवित्र होकर सच्चे मन के साथ श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं, इस कहानी को सुनते हैं, तो उनकी जो कोई भी इच्छा हो भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आइए दोस्तों, हम गणपति जी का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। ओम गम गणपतिये नमः। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपितः जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। श्री लंबोदर गज बदन जय जय श्री गणेश, विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। ओम जय श्री गणेश। आइए अब श्री हरि को हम प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए दोस्तों, अब हम कार्तिक मास की इस पवित्र कहानी का श्रवण करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी, वह कार्तिक नहाने को जाने लगी। उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो और कुछ खाने का सामान भी बांध दो ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी सके। तब बहू ने जल भूनकर 30 लड्डू बांध दिए और बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई। नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके जब लड्डू खाने बैठती तब हनुमान जी बंदर बनकर उसके सामने प्रकट हो जाते। तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस प्रकार वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा जाते। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर हनुमान जी बुढ़िया माता के सामने प्रकट हुए और उनको मनोवांछित फल प्रदान किया। उन्होंने बुढ़िया माता की कुटिया को महल बना दिया। उस महल में धन दौलत और अन्न के भंडार भर गए। बुढ़िया की काया निरोगी हो गई और वह बहुत धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर आ गई। तब वह बहू कहने लगी कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को कार्तिक नहलाऊंगी। जब कार्तिक का महीना आया तो उसने खूब सारा घी मेवा डालकर लड्डू बनाए और अपनी माँ को भी 30 लड्डू बांध दिए और उसकी माँ कार्तिक नहाने चली गई। वह रोज सुबह सुबह उठकर लड्डू खाने बैठ जाती। जब हनुमान जी उसके सामने बंदर बनकर आते तो वह पत्थर मारकर कहते कि मेरा ही पेट नहीं भरा है तो मैं कहाँ से खाने को दूं। इस प्रकार वह रोज सुबह सुबह खाने को बैठ जाती थी। उसका नित्य का यही कर्म बन गया, नहाना न धोना, बस खाने बैठ जाना। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी प्रकट हुए और उस बुढ़िया की जो कुटिया थी वो कचरे के ढेर में बदल गई और बुढ़िया डूकर बन गई। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, चलो मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम से लेकर आओ। जब वह अपनी सास को लेने नदी किनारे गया तो वहाँ देखता है कि ना तो वहाँ सास है ना ही सास की कुटिया है। कुटिया की जगह पर कचरे का ढेर है और उस ढेर पर वह बुढ़िया डूकर बनकर घूम रही है। तब हनुमान जी प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच से कार्तिक नहाया था, पूजा पाठ की थी, इसलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता ने बड़ी कृपा की है और यह बुढ़िया पापी मन से यहाँ पर रहती थी। इसने कार्तिक के महीने में बिना पूजा पाठ किए अन्न ग्रहण किया है और दूसरे का अन्न भी खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए हैं और यह बुढ़िया डूकर बन गई है। कार्तिक देवता जैसे सत की नहाई बुढ़िया माँ पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो कार्तिक नारायण भगवान की जय हो, राधे कृष्णा की जय हो।